नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा संशोधन किया गया है और उस संशोधन को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से किया भी गया है, विभाग की तरफ से। बात यह है कि यहाँ पर कुछ योग्यता चेंज कर दी गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे देखोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हम वो भी देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षक विषय चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका के अध्याय 2 के परिशिष्ट 1 के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा की जा रही परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इन्होंने स्पष्टीकरण कहा है। ओके, अब वो स्पष्टीकरण क्या है पहले हम देख लेते हैं कि अध्याय 2 में परिशिष्ट 1 में हम जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है गणित और संस्कृत के बारे में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं दोस्तों आ चुका हूँ यहाँ पर अपने वर्ग 2 की रूल बुक पर आ चुका हूँ, और इस रूल बुक में अगर मैं देखूंगा तो अध्याय 2 में अगर देखूंगा ये परिशिष्ट 1। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो अध्याय 2 के परिशिष्ट 1 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर गणित विषय के लिए क्या योग्यता दी गई है कि गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि आपके पास गणित होना चाहिए, है ना। अगर आप गणित टीचर बनना चाहते हो, ऑब्लिक यहाँ पर अथवा लगाया था, अथवा का मतलब होता है ऑब्लिक, है ना। या फिर आपके पास भौतिक शास्त्र होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, ऐसा मेन सब्जेक्ट। या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री हो। तो इसको लेकर स्पष्टीकरण किया, संशोधन नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया, संशोधन नहीं लिखा, स्पष्टीकरण कहा गया है ना। अब स्पष्टीकरण में भी थोड़ा कन्फ्यूजन इन्होंने किया है, वो देख लेते हैं। वो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, स्पष्टीकरण में इन्होंने क्या कहा है कि गणित विषय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञान विषय सहित गणित होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पास गणित तो होना चाहिए, गणित के साथ विज्ञान विषय भी होना चाहिए, है ना। अब विज्ञान विषय मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास गणित तो हो, गणित तो है ना, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके पास या तो फिर क्या होना चाहिए, भौतिक शास्त्र होना चाहिए, है ना, फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर फिजिक्स नहीं है तो या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास, रसायन शास्त्र। तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये स्पष्टीकरण में ये क्लियर कहा गया है। और इंजीनियरिंग या तो फिर नहीं है गणित और आपके पास ये नहीं है, या आप इंजीनियरिंग की हो है, ठीक है, सिर्फ जीव विज्ञान की शाखा को छोड़कर, ये ध्यान रखना, ताकि वो जीव विज्ञान वाली शाखा को छोड़ने के बाद जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग किए हुए वो भी गणित के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर ये बातें बता दी गई है और स्पष्टीकरण में यही कहा गया है। पहले कहा गया था कि सिर्फ भौतिक शास्त्र हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर गणित हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, इस कॉम्बिनेशन में गणित के लिए आप होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर क्या भौतिक शास्त्र अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सिर्फ भौतिक शास्त्र है। तो देखिए, आप क्लियर आपके सामने चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लिखी है कि आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब तो यही होता है कि आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गणित विषय सहित होना चाहिए ना, यह सहित का मतलब वही होता है। ठीक है, अब संस्कृत में क्या इन्होंने क्या कहा है कि संस्कृत में ये कहा है कि आपका संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण भी मान्य होगा। मतलब पिछले परिशिष्ट 1 में जाओगे तो वहाँ सिर्फ संस्कृत साहित्य लिखा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर व्याकरण हो तो वो भी मान्य होगा। तो ये दो स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसमें गणित वाले कैंडिडेट को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों से, तो देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।